मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो नए दिन की शुरुआत हो गई है और काफ़ी देर पहले हो गई है। अभी 10 बज रहे होंगे आई थिंक, मैंने टाइम देखा नहीं है। और 10 या 10:30 हो रहे होंगे। तो आज है ऋषि की पीटीएम। तो नेगी जी आएंगे ऑफिस से और उसको घर पे भी लेके आ जाएंगे फिर। तो आज से उनकी पड़ रही है रेसियोर की कांवड़ की छुट्टी। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है सावन में। और कांवड़ यात्रा तो कब से शुरू हो गई है, लेकिन अब डाक कांवड़ स्टार्ट होगी, भीड़ भाड़ होगी सड़कों में। इस वजह से बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है और कहीं कहीं तो कंपनियों में भी छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन नेगी जी की कंपनी में नहीं होती है छुट्टी। तो वो तो ऑफिस जाएंगे, लेकिन ऋषि को छुट्टी मिल जाएगी कुछ दिन की। आई थिंक 1 हफ्ते की मिले या कम मिले, पता नहीं। लेकिन आज उनकी पीटीएम है क्योंकि उनके अभी पेपर भी हुए थे, तो कॉपी वगैरह चेक करनी भी होगी। तो पीटीएम है आज और आज ही से उनकी छुट्टी भी पड़ जाएगी। आज उनका एक साइकिल टेस्ट भी था, इसलिए 11 बजे होगी उनकी छुट्टी। नहीं तो पीटीएम होके सुबह ही 8:30-9 बजे तक हो जाता है पीटीएम। लेकिन क्या बोलते हैं, आज उनके साइकिल टेस्ट भी है और कुछ और भी है, एक्टिविटी है शायद कोई, तो इस वजह से थोड़ा सा देर में होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो आप बने रहे ब्लॉग में। और अभी मैंने ना नाश्ता वगैरह करके, क्लीनिंग वगैरह करके, सब कुछ करके, किचन साफ करके मैंने दाल रख दी है क्योंकि नेगी जी आएंगे लंच करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं दाल बना के रख देती हूँ क्योंकि वो सिर्फ आएंगे आधा घंटे के लिए। तो आधा घंटा तो ऋषि की स्कूल से यहाँ आने में ही हो जाता है। तो मैंने कहा मैं सब कुछ रेडी करके रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहे ब्लॉग में और देखते रहे ये ब्लॉग कहाँ तक बनता है और आज कितना बनता है। और एक और ख़ास बात है, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, तो मैं आ गई थी कमरे में क्योंकि मैंने जब नहाई थी ना, तो मैंने बालों पे ऐसे ही क्लेचर लगा के, और पूजा की देर होती रहती है तो पूजा करने चली गई थी। फिर नेगी जी को भेज रही थी तो ऐसे ही भूल गई थी। तो जब भी हम रिबॉन्डिंग वगैरह कराते हैं तो सीरम लगाना ज़रूरी होता है, गीले बालों में ही लगता है वो। तो अभी हल्के से गीले थे तो मैंने सोचा चलिए ये भी कर लेती हूँ। और कंघी तो मैं भी करती नहीं हूँ, कंघी मैं सूखने के बाद ही करती हूँ। तो क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे ही सीरम लगा के और क्लेचर लगा दूँगी अब। और आज मैं कंडीशनर भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दीबाजी हो रही थी। और आजकल ना सर्दियों में बोल रही हूँ, आजकल बरसात में ना बाल भी एकदम चिपचिपे हो जाते हैं। थोड़ा सा मतलब 2 दिन होते नहीं हैं धोए हुए कि ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आज बहुत तेज़ धूप सी आ रही, अजीब सा ही मौसम हो रखा है। तो फ्रेंड्स, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और आज बहुत तेज़ धूप भी आ रखी है बाहर, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आपको ये बात कहनी थी कि आज मेरे बड़े भाई की पुण्यतिथि भी है। आज के दिन ही वो हमसे ना दूर चले गए थे और उस चीज़ का हमें अभी तक भी यकीन नहीं होता है। 2-3 साल तो मैं मतलब ऐसे ही पागल सी बन गई थी कि लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। होता है ना, जब कोई अपना जाता है तो नहीं होता है यकीन। हर किसी में मैं उसी को ढूंढती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 7 साल हो गए हैं। तो अब यकीन हो गया है कि अब वो कभी नहीं आएगा। लेकिन उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। अगर मेरा भाई होता तो हमारी लाइफ कुछ और होती। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, आप लोग जानते होंगे मैं अपने मायके बहुत कम जाती हूँ। मन नहीं करता, उस वहाँ जाके उसकी यादें बहुत आती हैं। पर कभी कुछ मजबूरी हो जाती है या ज़रूरी हो जाता है तो जाना पड़ता है। नहीं तो मेरी मम्मी और इधर आते हैं तो मैं इधर ही मिल लेती हूँ उनसे, या अपने घर में ही रोक लेती हूँ उनको। और सुबह से ना मेरा कोई भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि अब अगर मैं कमज़ोर होंगी तो मेरे माँ बाप हैं और उनके मेरे सिवाय कोई नहीं है। तो मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती क्योंकि मुझे उनकी हिम्मत बनना है और उनके लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है। तो 1 साल मैंने खूब मातम बना के देख लिया। 1 साल नहीं, 2-3 साल। इनफैक्ट मुझे खुद भी डर लगने लग गया था कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। लेकिन अब मैंने खुद को संभाला है और अपने घर को भी संभाला है और संभालती रहूँगी जब तक रहूँगी।
बस इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, और सुबह से बहुत इमोशनल थी, लेकिन हर जगह में शामिल होना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और वो जहाँ कहीं भी हो खुश हो, और उसको भगवान दुनिया की सारी खुशी दे जो उसे हम नहीं दे पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। आने का टाइम हो गया, मैंने सैलेड कट करके रख लिया है, और दाल भी मैंने इसमें बना के रख दी है, और चावल रखे हैं इसमें। तो जब तक वो आएंगे तब तक चावल भी बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहाड़ी मिक्स दाल बनाई थी, और नेगी जी आए घर पे, और उसके बाद खाना खाया उन्होंने, और खाना खाने के बाद सीधा निकल गए ऑफिस के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस का काम भी था, और उधर रास्ते में ही रेसी की स्कूल पढ़ती है, तो वो पीटीएम होके और रेसी को घर पे छोड़ने आए थे। तो इतने में मैंने खाना बना के रखा था, तो वो खा के चले गए, क्योंकि लंच का ही टाइम हो रखा था, 12:30-1 का टाइम हो रखा था। तो मैंने सोचा चलिए लंच करके चले जाएंगे, क्योंकि फिर ऑफिस का काम करने में 2 बज जाएगी, और मतलब लंच का टाइम निकल जाता। फिर उसके बाद ना हम सो गए दोनों, क्योंकि रेसी जल्दी आ गया था, तो हम 1 बजे करीब सो गए थे। और फिर मैंने ना उसे 3 बजे उठा दिया था, 3:30 बजे का उसका ट्यूशन था, तो वो ट्यूशन चला गया था। फिर गेट बंद करने के बाद भी थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही लेटी रही, क्योंकि कपड़े वगैरह भी नहीं सूखे। आज मौसम ऐसा ही हो रखा, कभी धूप कभी मतलब एकदम से मौसम चेंज हो जा रहा है। तो मैं उठ के बाहर आई, और अजीब सा लग रहा था ना, मतलब मौसम जब ऐसा रहता है ना तो सुस्ती सी आती है। तो मैंने सोचा चलिए मुँह धो लेती हूँ, और अच्छे से फेस वॉश कर लूँगी ना, तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। आजकल तो मतलब ऐसा मौसम हो रखा है ना कि ऐसा मन करता है कि दिन भर पानी में ही बैठे रहें। अजीब सा होता है, चिपचिपी सी वाली गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद ना मैं मुंह धो के आई, थोड़ा बाल वगैरह बनाए, क्योंकि सुबह से बालों में कंघी नहीं करी थी। और बिंदी तो आजकल ऐसे हो रखी ना, पसीने में ऐसे बह जाती कि पता ही नहीं चलता। दिन की 2-3 बिंदी चेंज करनी पड़ती है, और ये वाली छोटी छोटी मैं बिंदी लगाती हूँ। और देखिए बाल इतने ज़्यादा। फ्रेंड्स, मैं ना दिन में सो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि आज रेसी आ गया था 12 बजे। फिर हमने खाना खाया, और नेगी जी ऑफिस चले गए, और रेसी भी सो गया, मैं भी सो गया खाना खा के। और तब 3:30 बजे रेसी जब ट्यूशन गया था, मैं तब उठी थी, और गेट बंद करा था। उसके बाद फिर से ऐसे ही लेट गई थी, क्योंकि कपड़े भी नहीं सूखे थे। बारिश का सब मौसम हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो मैंने ये देखिए आधे कपड़े तो उठा लिए हैं, लेकिन आधे कपड़े अभी भी सूखे नहीं हैं, तो वो भारी हैं। तो अब मैं बनाती हूँ चाय थोड़ी देर में, क्योंकि रेसी का आने का टाइम हो गया। तो मैं चाय बनाऊँगी, और उसके लिए थोड़ा सा दूध बनाऊँगी। ये देखिए, ये कितना बढ़िया मैंने ला रखा था ना, और ये उखड़ गया यहाँ से, इसके नीचे फोम रहता होगा ना। और मैंने एक बार इसको फेविक्विक से चिपकाया भी था, लेकिन ये नहीं चिपक रहा। ये देखिए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैं ये कैसे चिपकाऊँ इसको। इसका फोम जो है ना नीचे बैठ गया है, देखिए फोम में घास जैसे भी लगी थी इसमें। बहुत प्यारा लगता है, ग्रीन ग्रीन सा, मतलब ग्रीन कलर देखो ना तो आंखों को फ्रेशनेस सी लगती है। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया इसको, और ये कब से मैंने ऐसे ही पड़ा है। बताइएगा इसको ऐसे मैं इसके साथ ना कनेक्ट करने के लिए क्या लगाऊँ इस पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब तो ये गिर ही गया है। तो ये इस तरह से है, ये देखिए पेड़ अलग हो गया है, और ये नीचे का वो अलग हो गया। ये देखिए, ये बड़ा होल हो गया ना, इसलिए निकल जा रहा है ये। और इस पर मैंने फेविक्विक लगा के चिपकाया था, लेकिन नहीं हो पा रहा है ये देखिए, पता नहीं क्या ही हो गया इसको। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि कपड़ों का काम तो आज कुछ हुआ नहीं है। कपड़े अच्छे से सूखे नहीं है पूरे, तो प्रेस करने को भी नहीं है, और जब कपड़े सूखे नहीं है तो फोल्ड करने के लिए भी नहीं है। तो अब ना जब सूख जाएंगे कपड़े, अब मैं रख दूंगी रात को, तो प्रेस नहीं करूंगी। अब कल ही होएंगे इकट्ठा ज़्यादा कपड़े धोने के लिए नहीं, प्रेस करने के लिए धो तो लिए हैं, और मतलब सूख जाएंगे शाम तक, क्योंकि धूप कभी आ जा रही है और कभी एकदम मौसम चेंज हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा चलिए आज क्या बोलते हैं, रहन देती हूँ कपड़ों का काम, कल इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि एक एक कपड़े करके करो तो फिर अच्छा सा भी नहीं लगता। मतलब जब प्रेस करने के लिए बैठो ना, तो सारे कपड़े एक साथ हो जाते हैं, तो बढ़िया लगता है। मतलब मेरे तो ऐसा है, एक एक कमीज करके करते रहो तो फिर अच्छा नहीं लगता। और आज से रेसी की ना कावड़ की यहाँ छुट्टी भी पड़ गई, कावड़ स्टार्ट हो गई, तो
मतलब रास्तों में भीड़ भाड़ होती है ना, तो उसकी भी ड्रेस धो दूँगी, फिर प्रेस करके रख दूँगी। उनकी 1 हफ्ते की या पता नहीं कितने दिन की छुट्टी पड़ने वाली है आज से। पड़ने वाली नहीं है, पड़ गई है, लेकिन मैंने पूछा नहीं है अभी। और क्या बोलते हैं, ये नमकीन ना ख़त्म होने लगी थी तो थोड़ी सी बची थी, तो मैं सोची इनको ना डब्बे में भर के रख लेती हूँ। और ऐसे ही बहुत सारा काम है किचन में, जैसे मसाले ख़त्म हो के डब्बे में भरना है। लेकिन आजकल ना किचन में आने से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस सी अजीब वाली गर्मी हो रही है। एक गर्मी वो होती है ना जहाँ मतलब ऐसे थोड़ा हवा भी चलती रहती है तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल बिल्कुल उमस हो रही है। बाहर तो मौसम ठंडा है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये चीनी देखिए फ्रेंड्स, इतनी मोटी चीनी आ रखी है, ऐसे लग रहा है मिस्री होगी ये। तो मैं चाय बनाने के लिए आई किचन में, और ये पोहा ख़त्म हो गया था और मेरा परसों पोहा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने निकी जी से कल शाम को पोहा मंगाया था। जीरा कल से ये यहीं पे रख रखा है, और ये फॉइल। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय बन गई है, रेसी का दूध भी बन गया है। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, जो चाय पसंद करता है। और क्या बोलते हैं, ये मेरा ना फेवरेट कप है। ये देखिए यहाँ से टूट गया ये एक किनारे से, लेकिन फिर भी मुझे इसको ना फेंकने का मन नहीं कर रहा। मैं इसी में चाय पीती हूँ तो इसी में पीऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी तो इसी में पीऊँगी, सुबह गर्म पानी पीऊँगी तो इसी में पीऊँगी। और इसका एक और था वो फूट गया है, और ये भी किनारे से टूट गया है। मुझे नहीं पता टूटा हुआ कप यूज़ करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं तो करती हूँ। मुझे तो ये कप बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं फेंक नहीं रही हूँ, लेकिन सोचती हूँ फेंक दूँगी, फिर मन नहीं करता है। होता है ना, जब हमारी कोई फेवरेट चीज़ रहती है तो हमसे नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, चाय वगैरह पी के मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, और रात की सब्जी वगैरह की भी तैयारी मैंने करके रख ली है। और अब आने वाला होगा रेसी, तो मैं रेसी का इंतज़ार कर रही हूँ। रेसी आएगा तो उसके बाद मैं जाऊँगी छत में थोड़ा सा वॉक करने के लिए। और बस आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इसलिए खास नहीं था कि आज मेरा मन ही नहीं था व्लॉग बनाने का। और अभी थोड़ा मम्मी से भी कुछ बात करनी है मुझे, तो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ कल फिर से आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आपको तो पता ही है आज मूड कुछ खास नहीं है, तो ब्लॉग बनाने का मन वैसे भी नहीं कर रहा मेरा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।